Hello friends, welcome to this series on digital electronics. So now we are going to discuss instruction set in 8085 microprocessor. So let us start. सबसे पहले what is a program? Program एक set of instructions होता है जिसे एक particular sequence में लिखा जाता है किसी specific task को perform करने के लिए। अब जो माइक्रो प्रोसेसर होता है या और भी कोई कंप्यूटर सिस्टम आप ले लीजिए, उसमें क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं या वो जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो सब बाइनरी पैटर्न्स में होते हैं, बाइनरी नंबर्स में होते हैं। लेकिन बाइनरी पैटर्न का मतलब है ये है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन इस फॉर्म में होगी। जैसे कोई इंस्ट्रक्शन है, सपोज करिए ऐसे रैंडमली ले रहे हैं, ये ऐड करने के लिए इंस्ट्रक्शन है, तो ये 8 बिट की मतलब 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। लेकिन हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, तो ये डिफिकल्ट है। इस बाइनरी पैटर्न में हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, माइक्रो प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको एब्रीविएटेड नेम्स दिए जाते हैं जिन्हें निमोनिक्स कहते हैं। अब जो प्रोग्राम हम लिखते हैं वो निमोनिक्स को यूज करके लिखते हैं और ऐसे प्रोग्राम को हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हम जो भी एंटर करते हैं प्रोग्राम वो हेक्स कोड्स को यूज करके एंटर करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के लिए बताते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन होती है ऐड बी। अब ये है निमोनिक। अब इस इंस्ट्रक्शन से हमें पता चलता है कि ये कोई एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए है। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इसका जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो देते हैं हेक्स कोड में 80 ऐसे, और इसके साथ हम एच लिख देते हैं। ये एंटर नहीं किया जाता है एच माइक्रो प्रोसेसर में, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये हेक्साडेसिमल में है कमांड। तो इससे हमें जो 80 नंबर है इससे हमें ये नहीं पता चल सकता कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, लेकिन इससे जो एसोसिएटेड निमोनिक है उससे हमें पता चलेगा कि ये कोई एडिशन की इंस्ट्रक्शन है। अब माइक्रो प्रोसेसर अलग अलग तरीके के होते हैं, 8085, 8086, 80386 ऐसे। तो हर माइक्रो प्रोसेसर का अपना एक फिक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, जैसे एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, या डेटा को मूव करना है, और भी बहुत सारे ऑपरेशन ये परफॉर्म करते हैं। अब इंस्ट्रक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ऑपकोड एंड ऑपरेंड। ऑपकोड क्या होता है? ये बताता है कि किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म करना है, व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज टू बी परफॉर्म। कैसे? जैसे कि कोई एडिशन का करना है, सब्ट्रैक्शन का करना है, या डेटा मूव करना है। और ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड वो इंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है जो स्पेसिफाई करता है डेटा जिस पर वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डेटा ऑन विच द ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड, तो वो ऑपरेंड बताता है। माइक्रो प्रोसेसर में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक तो वर्ड साइज के बेस पे और दूसरा है फंक्शन परफॉर्म। वर्ड साइज का मतलब क्या होता है? देखिए, वर्ड साइज का मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर एक बार में कितने बिट्स को एक साथ रिकॉग्नाइज करता है। जैसे 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट्स को एक साथ रिकॉग्नाइज करता है, तो इसकी जो इंस्ट्रक्शन होती है वो 1 बाइट की होती है, 2 बाइट की, तो इसका वर्ड साइज हुआ 1 बाइट। सो वर्ड साइज मीन्स नंबर ऑफ बिट्स माइक्रो प्रोसेसर कैन रिकॉग्नाइज एट अ टाइम। अब माइक्रो प्रोसेसर के जो अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं वो है 1 बाइट की, 2 बाइट की, या 3 बाइट की। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन परफॉर्म। तो इसमें पहला है डेटा ट्रांसफर या कॉपी ऑपरेशंस, देन अरिथमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस, ब्रांचिंग ऑपरेशंस और मशीन कंट्रोल ऑपरेशंस। अब 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर होता है इसके इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर 74 ऑपरेशन कोड्स होते हैं जिनको यूज करके 246 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर होती हैं, इसके इंस्ट्रक्शन सेट में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेटा ट्रांसफर या कॉपी ऑपरेशन। ये इंस्ट्रक्शंस हम पहले डिस्कस करेंगे। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये 6 तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं। पहला है लोड 8 बिट नंबर इन द रजिस्टर, रजिस्टर के अंदर 8 बिट नंबर लोड करना। दूसरा है कॉपी फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर, मतलब एक रजिस्टर से नंबर दूसरे रजिस्टर में ले जाना। और थर्ड वन इज कॉपी बिटवीन रजिस्टर एंड मेमोरी, मेमोरी से रजिस्टर के अंदर ले जाना या रजिस्टर से मेमोरी के अंदर। और फिर है 16 बिट नंबर को रजिस्टर पेयर में लोड करना। फिर कॉपी करना डेटा बिटवीन इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड एक्यूमुलेटर।
और लास्ट है कॉपी बिटवीन रजिस्टर एंड स्टैक मेमोरी। तो ये 6 तरीके के डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस हैं। तो इनकी इंस्ट्रक्शंस को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज MVIR। अब MVIR का क्या मतलब है कि आप 8 बिट नंबर को रजिस्टर के अंदर लोड करिए। तो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये जो R है यहाँ पर, R का मतलब है रजिस्टर। तो ये जो रजिस्टर है ये आपके हो सकते हैं A, B, C, D, E, H, S। इस इंस्ट्रक्शन के अंदर देखिए जो हमारा ऑप कोड है, ऑप कोड वो है MVIR। दिस इज ऑप कोड। ऑप कोड मतलब जो बता रहा है कि हमें करना क्या है, हमें इमीडिएटली एक नंबर को रजिस्टर में मूव करना है। और ऑपरेंड क्या है? ऑपरेंड जो है वो है 8 बिट नंबर जो हमें मूव करना है। तो जब हम इस इंस्ट्रक्शन को माइक्रोप्रोसेसर में एंटर करते हैं तो वो कैसे एंटर किया जाता है, ये देखिए एक लोकेशन पे आप देंगे MVIR, मतलब ये है ऑपरेंड, सॉरी ऑप कोड। और दूसरी लोकेशन पे आप देंगे जो भी आप 8 बिट नंबर एंटर करना चाहते हैं, तो वो डेटा आप देंगे। तो यदि ये हमारी मेमोरी लोकेशंस हैं तो यहां पर आएगा MVIR, दैट इज द ऑप कोड, एंड नेक्स्ट लोकेशन पे आएगा डेटा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, दिस इज 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए हम इंस्ट्रक्शन देते हैं MVIE। तो ये तो है हमारा ऑप कोड जो कह रहा है मूव इमीडिएटली द नंबर टू रजिस्टर E। और इसके साथ जो हम ऑपरेंड लगा रहे हैं, मतलब जिस नंबर को हम मूव करना चाह रहे हैं, सपोज करिए वो नंबर है 6A। अब इसके साथ हम H लिख देते हैं नॉर्मली बताने के लिए कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है। अब इस इंस्ट्रक्शन का जो हेक्स कोड है दैट इज 1E। तो ये कैसे एंटर होगा, यहाँ पर देखिए मेमोरी लोकेशन में जहां MVIR लिखा हुआ है, यहाँ इसकी जगह होगा एंटर 1E। और सेकेंड लोकेशन में एंटर होगा 6A, मतलब जिस डेटा को हम मूव करना चाह रहे हैं रजिस्टर E में। तो क्योंकि ये 2 मेमोरी लोकेशंस में आ रही है इंस्ट्रक्शन, इसे हमने जैसे डिस्कस किया ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए रजिस्टर E है, दिस इज रजिस्टर E। तो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी इस रजिस्टर E के अंदर 6A आ जाएगा, लाइक दिस। अब इस इंस्ट्रक्शन का एक और फॉर्म है, दैट इज MVIM। मतलब जब हम R पुट कर रहे हैं तो 7 रजिस्टर्स हैं जिसमें हम मूव कर सकते हैं डेटा, लेकिन हम मेमोरी लोकेशन में भी मूव कर सकते हैं और 8 बिट नंबर मूव करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी मेमोरी लोकेशन की इंस्ट्रक्शन आती है और हम देते हैं कि मूव इमीडिएटली द नंबर टू मेमोरी लोकेशन, तो बाय डिफॉल्ट माइक्रो प्रोसेसर हमेशा HL रजिस्टर पेयर को चेक करता है, HL रजिस्टर पेयर को। और वहां पर जो भी एड्रेस होता है, अगर इसमें एड्रेस है 2070, तो माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट नंबर को इसी मेमोरी लोकेशन पे ट्रांसफर करेगा। तो अगर हम MVIM इंस्ट्रक्शन देते हैं MVIM और हम लोड करना चाहते हैं नंबर 7A, तो इस इंस्ट्रक्शन का हेक्स कोड है 36। इसे ऐसे एंटर किया जाएगा, मेमोरी लोकेशन 2000 पर हमने दी इंस्ट्रक्शन 36 which says move immediately the number to memory location, और जो नंबर हमें मूव करना है दैट इज 7A। जब ये इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट करेंगे तो जो मेमोरी लोकेशन HL रजिस्टर पेयर में है दैट इज 2070, उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये नंबर लोड हो जाएगा 7A। सो दिस इज हाउ MVI इंस्ट्रक्शन वर्क। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज मूव इंस्ट्रक्शन। इस इंस्ट्रक्शन का क्या काम है, ये कॉपी करती है डेटा फ्रॉम द सोर्स रजिस्टर जिसको हमने RS से रिप्रेजेंट किया है इनटू डेस्टिनेशन रजिस्टर जिसको हमने RD से रिप्रेजेंट किया है।
तो ये इसमें ऑपकोड जो होता है दैट इज मूव, और ऑपरेंड जो है दैट इज दिस रजिस्टर्स। तो ये इंस्ट्रक्शन जब आप देते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए हमने इंस्ट्रक्शन दी मूव बी सी, तो ये क्या कह रही है कि मूव द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर सी टू रजिस्टर बी। अब इसका हेक्स कोड होता है 41। तो जब आप माइक्रो प्रोसेसर में कोई प्रोग्राम लिखेंगे और ये इंस्ट्रक्शन देंगे तो आप ऐसे लिखेंगे 2000 पर आप लिखेंगे 41। तो ये एंट्री कैसे होगी मेमोरी लोकेशन पे, इस तरीके से। अब इस इंस्ट्रक्शन को जब माइक्रो प्रोसेसर डिकोड करेगा तो उसे ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि जो भी रजिस्टर सी के अंदर नंबर है उसे रजिस्टर बी में ले जाना है। तो सपोज करिए ये रजिस्टर बी एंड सी है, और बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब पहले, इसकी सिचुएशन ऐसी है कि यहां पर है नंबर 32 और यहां पर है A5 रजिस्टर सी के अंदर। और जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं इंस्ट्रक्शन को, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन बी और सी में क्या होगा, यहाँ पर A5 आ जाएगा और यहाँ पर A5 रहेगा। तो आपका जो नंबर है वो शिफ्ट नहीं हुआ है, ये कॉपी कर हुआ है। तो सी में भी वही नंबर रिटेन है और बी के अंदर भी जो सी के अंदर नंबर था वो आ गया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये एक 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है जो मूव करती है डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर, और इसमें मेमोरी लोकेशन में भी मूव किया जा सकता है। तो अब हम मेमोरी लोकेशन के लिए देखते हैं। ये कॉपी करेगी डेटा रजिस्टर में फ्रॉम मेमोरी लोकेशन। ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। मूव की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस होती है। अब इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने इंस्ट्रक्शन दी मूव सी एन, इसका मतलब है मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन टू सी। अब इसमें क्या होगा कि इसका जो हेक्स कोड है दैट इज गिवन बाय दिस। अगर हम माइक्रो प्रोसेसर को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम इस तरीके से उसे एक मेमोरी लोकेशन में लिखेंगे। तो जब माइक्रो प्रोसेसर इस इंस्ट्रक्शन को देखता है तो ऑटोमेटिकली मेमोरी लोकेशन वो वही लेता है जो एचएल पेयर के अंदर मेंशन्ड होती है। तो एचएल पेयर के अंदर अगर मेमोरी लोकेशन है 2050, तो क्या होगा कि माइक्रो प्रोसेसर इस मेमोरी लोकेशन पर जो भी नंबर सेव्ड होगा, इफ इट इज से 9A, वो उसे शिफ्ट कर देगा रजिस्टर सी के अंदर। तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद जब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा माइक्रो प्रोसेसर, तो आपका रिजल्ट आएगा रजिस्टर सी के अंदर 9A। अब एक और इंस्ट्रक्शन है जो मूव करती है रजिस्टर के कंटेंट्स को मेमोरी लोकेशन में। सो वी कैन से दैट इट कॉपीज द कंटेंट्स फ्रॉम द रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन। अब ये मेमोरी लोकेशन कौन सी है, ये भी एचएल पेयर से ही माइक्रो प्रोसेसर लेता है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें है मूव एम बी, मतलब रजिस्टर बी में जो नंबर है उसे आप मेमोरी लोकेशन में लाइए। इसका हेक्स कोड है 70। इसको हम ऐसे देंगे माइक्रो प्रोसेसर को। सपोज रजिस्टर बी के अंदर जो नंबर है दैट इज 8C। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो माइक्रो प्रोसेसर चेक करेगा कि इस इंस्ट्रक्शन को कहां शिफ्ट करना है। तो एचएल रजिस्टर पेयर के अंदर एड्रेस गिवन है 2065। तो ये जो नंबर है 8C, ये 2065 लोकेशन पर शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस। तो इस तरीके से मूव इंस्ट्रक्शन काम करती है। नेक्स्ट इज एलडीए। एलडीए क्या करती है, कॉपी करती है डेटा इनटू रजिस्टर ए। कहां से कॉपी करती है, फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय 16 बिट एड्रेस। तो इस कमांड के अंदर जो ऑप कोड होता है दैट इज एलडीए। एलडीए मीन्स लोड एक्यूमुलेटर, और ऑपरेंड है किससे लोड करना है। तो यहां पर इंस्ट्रक्शन में हम 16 बिट एड्रेस बताते हैं, जहां पर जो नंबर होगा उसको एक्यूमुलेटर के अंदर लोड किया जाएगा। अब जो एलडीए इंस्ट्रक्शन है इसका हेक्स कोड होता है 3A। और सपोज करिए कि हमें जो नंबर शिफ्ट करना है वो शिफ्ट करना है मेमोरी लोकेशन 2050 पर।
तो अब इस इंस्ट्रक्शन को हम कैसे देते हैं माइक्रो प्रोसेसर को? हम देते हैं 2000 फर्स्ट लोकेशन पे हेक्स कोड LDA, फिर नेक्स्ट लोकेशन पे हम एड्रेस देते हैं 50, ये हाई ऑर्डर एड्रेस होता है और 8085 में पहले इसको दिया जाता है, फिर जो नेक्स्ट एड्रेस है दैट इज 20, दिस इज गिवन। तो यदि आप इसे यहाँ पर देखेंगे मेमोरी के अंदर, तो यहाँ पर 2000 लोकेशन के अंदर देयर इज 3A, देन 2001 में 50 दैट इज हाई ऑर्डर एड्रेस, और 2002 में आएगा 20 दैट इज लो ऑर्डर एड्रेस। अब क्या होगा कि माइक्रो प्रोसेसर ये देखेगा कि 2050 जो लोकेशन है उस पे क्या नंबर है, सपोज इट इज 8B। तो फिर ये जो नंबर है इसको वो शिफ्ट करेगा टू रजिस्टर A, या आप कह सकते हैं एक्यूमुलेटर। तो ये इंस्ट्रक्शन हो गई 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, क्योंकि आप यहां से देख सकते हैं कि यहां पर 3 मेमोरी लोकेशंस का यूज हुआ है। सो दिस इज बेसिकली अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज STA। STA LDA का एग्जैक्टली ऑपोजिट है। ये क्या करती है, ये रजिस्टर से डेटा को कॉपी करती है उस मेमोरी लोकेशन में जो हम स्पेसिफाई करते हैं, 16 बिट एड्रेस। तो यहां पर हम देखते हैं कैसे काम करेगी। देखिए इसमें जो ऑपकोड है दैट इज STA और ऑपरेंड है 16 बिट एड्रेस। अब इसमें यह है कि हम इस इंस्ट्रक्शन को ऐसे ही देंगे जैसे LDA को देते हैं। इसका जो हेक्स कोड है दैट इज 32, ये STA का हेक्स कोड है, और जिस लोकेशन पर हम नंबर ट्रांसफर करना चाहते हैं, सपोज करिए वो है 2040, तो उसको हम ऐसे एंटर करेंगे माइक्रो प्रोसेसर में। मतलब ये कमांड कह रही है STA 2040, मतलब लोड द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर इन मेमोरी लोकेशन 2040। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए एक्यूमुलेटर सबसे पहले चेक किया जाएगा क्योंकि वहां का कंटेंट शिफ्ट होना है। तो रजिस्टर A में सपोज करिए नंबर है 6D, तो फिर जो मेमोरी लोकेशन है दैट इज 2040, वहां पर ये नंबर शिफ्ट होगा आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। तो ये STA काम है। तो LDA और STA दोनों एक दूसरे से अपोजिट कमांड्स हैं, और ये दोनों ही 3 बाइट की कमांड्स हैं। एक जो है एक्यूमुलेटर से नंबर शिफ्ट करती है मेमोरी लोकेशन में, और दूसरी शिफ्ट करती है मेमोरी लोकेशन से एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट इज LDAX। LDAX का काम क्या है, ये कॉपी करती है डेटा बाइट इनटू रजिस्टर A फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय एड्रेस इन रजिस्टर पेयर। अब इसको समझते हैं। देखिए यहां पर RP लिखा है, RP का मतलब है रजिस्टर पेयर। तो इसके अंदर, इस इंस्ट्रक्शन के अंदर जो ऑपकोड है दैट इज LDAX, और जो ऑपरेंड है दैट इज द रजिस्टर पेयर BC और DL। तो हम यहां लिख सकते हैं रजिस्टर पेयर BD। तो इस इंस्ट्रक्शन की अगर हम मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं LDAX B, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं LDAX B। इसका हेक्स कोड जो है दैट इज 0A, और ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन मतलब इसे एक ही मेमोरी लोकेशन चाहिए। आप इसे ऐसे देंगे, यू विल राइट हेक्स कोड लाइक दिस। सो दिस इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो इसमें देखिए हमने कहा कि ये कॉपी करती है डेटा बाइट टू एक्यूमुलेटर फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय रजिस्टर पेयर। तो सपोज करिए BC रजिस्टर पेयर है, और इस BC रजिस्टर पेयर के अंदर मेमोरी लोकेशन है 2070, और इस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो कंटेंट है, जो भी डेटा है दैट इज 3B। तो क्या होगा जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, तो ये जो 3B नंबर है ये रजिस्टर A के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज हाउ LDAX वर्क्स। नेक्स्ट इज
STAX कमांड। ये भी जैसे LDA और STA एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ऐसे ही ये भी है। तो ये क्या करती है, ये कॉपी करती है डेटा बाइट फ्रॉम रजिस्टर A इनटू द मेमोरी, मेमोरी में, और उस मेमोरी का एड्रेस रजिस्टर पेयर में पता चलती है। यहाँ भी जो ऑपकोड है दैट इज STAX, और ऑपरेंड जो है दैट इज अगेन रजिस्टर पेयर, और इस केस में भी जो रजिस्टर पेयर यूज होते हैं वो BC और DE ये यूज होते हैं, दोनों में HL नहीं यूज होता। तो इसका एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। सपोज करिए हम इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं स्टैक्स D, मतलब हम DE रजिस्टर पेयर में एड्रेस देखेंगे। तो इसका जो हेक्स कोड है दैट इज 12। तो हम इंस्ट्रक्शन देंगे ऐसे 2000 मेमोरी लोकेशन पर वी विल गिव इंस्ट्रक्शन 12। अब अगर रजिस्टर A के अंदर जो नंबर सेव्ड है इफ दैट इज से 5D, इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद जो माइक्रो प्रोसेसर है वो चेक करेगा DE रजिस्टर पेयर में, दिस इज DE रजिस्टर पेयर, यहाँ पर कौन सा एड्रेस है। सपोज दैट एड्रेस इज 2075। तो फिर 2075 लोकेशन पर ये नंबर शिफ्ट हो जाएगा जो रजिस्टर A के अंदर है, लेकिन ये रजिस्टर A के अंदर भी रहेगा, मतलब ये यहाँ से कट पेस्ट नहीं होता, ये होता है कॉपी। तो कॉपी में ये रजिस्टर A में भी रहता है और ये रजिस्टर मेमोरी लोकेशन पे भी चला जाता है। तो ये थी 8 इंस्ट्रक्शंस। अभी और बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक चीज आपको ये याद रखनी है इन सब इंस्ट्रक्शंस के बारे में कि कोई भी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन फ्लैग रजिस्टर पे कोई इफेक्ट नहीं डालती। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू so much for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.